प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। और आज का हमारा विषय है बिलीवर्स लाइफ इज़ अ गेम ऑफ चेस। मतलब विश्वासी का जीवन जो है चेस के खेल के समान है। जब चेस की बात आती है तो मैं इंटरनेट पे इसको ढूंढा, चेस कब इन्वेंट किया है और किसके लिए इन्वेंट किया है। चेस एक राजाओं के लिए इन्वेंट किया है। AD 6 AD 7 इसके बीच में ये खेल राजाओं के लिए इन्वेंट किया गया है। और आज का हमारा विषय भी है कि विश्वासी का जो जीवन जो है ये चेस के खेल के समान है। ये खेल जो है राजाओं के लिए खेला जाता है। मतलब एक तरफ राजा, दूसरी तरफ भी राजा होता है। और हम जो है प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसके तीसरे वचन में लिखा है कि हम लोग राजा हैं और प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है। और ये खेल में एक तरफ राजा है, दूसरी तरफ राजाओं का राजा है। हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरफ बेटा है और दूसरी तरफ परमेश्वर पिता है। और ये चेस में एक खासियत ये है, विशेषता ये है कि राजा या हम कलीसिया चाहे कोई भी चाल चले, मैंने यहाँ पर अपने संदेश में 16 चालें ऐसे दिखाई है। चाहे हम कोई भी चाल चले, लेकिन परमेश्वर भी ऐसी चाल चलता है कि जिसकी वजह से राजा की ही जीत होती है। हम कोई भी चाल चले, परमेश्वर पिता ऐसी चाल चलता है कि हमारी ही जीत होती है। तो प्रिय, ये एक बहुत ही अद्भुतपूर्व ऐसा चेस का गेम है जिसमें राजाओं की जीत होती है। आज मैं 16 चालों के बारे में बताऊंगा कि एक चाल हम कैसी चलते हैं और फिर उसके बदले में परमेश्वर पिता कैसी चाल चलता है और उसमें हमारा कैसा लाभ होता है, हमारी कैसी जीत होती है। तो हम 16 चालें देखेंगे। ये पहली चाल है निर्गमन की पुस्तक उसका 14वां अध्याय उसका 16 वचन में परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि अपने हाथों को फैला, अपने हाथों को में तू जो लाठी ले और ये जो लाल समुंदर है इसके 2 भाग कर। और ये दरअसल ये पहली चाल है जो हमारी चाल है जो मूसा ने की कि उसने अपने हाथ को फैलाया। और फिर बाइबल ऐसा कहती है कि निर्गमन की पुस्तक उसका 14वां अध्याय उसका 21वां वचन में जब मूसा ने अपने हाथ को उठाया, परमेश्वर ने ऐसी हवा चलाई कि हवा ईस्ट को बही, हवा वेस्ट को बही और पानी 2 तरफ बहने लगा और सूखी ज़मीन पे इजराइल लोग चलने लगे। पहली चाल मूसा ने चली और दूसरी चाल परमेश्वर पिता ने चली। फिर बाद में निर्गमन की पुस्तक उसका 14वां अध्याय 26वें वचन में लिखा है कि जब इजरायली लोग जब समुद्र में से सूखी भूमि में से गुजर रहे थे तो परमेश्वर पिता में 26वें वचन में लिखा है कि जो फिरौन के जो घोड़े थे, फिरौन के जो रथ थे, उनके रथों के पहले जो चक्के जो थे वो परमेश्वर पिता ने अलग कर दिए ताकि वो बच ना सके। और जब सब के सब इजरायली लोग वहाँ से गुजर चुके तब परमेश्वर पिता ने मूसा से कहा कि अभी तूने शुरुआत की, अभी तुझे ख़त्म भी करना होगा, अपने हाथों को ऊपर उठा। और जब मूसा ने हाथों को ऊपर उठाया तो बाइबल कहती कि पानी वापस अपनी जगह पे आया। परमेश्वर पिता ने वापस वो पानी को अपने जगह पे लाया। ये पहली चाल है, ये पहली चाल मूसा ने की और उसके बदले में उसका इजरायली लोगों का लाभ हुआ। और दूसरी चाल भजन संहिता उसका 37वां अध्याय उसका 4 वचन में लिखा है कि परमेश्वर के उपस्थिति में प्रसन्न हो, परमेश्वर को उपस्थिति में आनंदित हो। ये हमारी चाल है। और उसके बदले में परमेश्वर पिता क्या एक चाल चलता है, वो हमारे हर एक इच्छाओं को पूरी करता है। बाइबल कहती है कि भजन संहिता उसे 122 उसका पहला वचन में कि दाऊद कहता है कि जब उन्होंने मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के भवन में चले, मैं बड़ा अति प्रसन्न और आनंदित हुआ। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित होना, परमेश्वर की उपस्थिति में मगन होना, ये दूसरी चाल है। और उसके बदले में परमेश्वर क्या चाल चलता है, तो वो हमारे हर इच्छाओं को पूरा करता है। और दाऊद एक छरवाहा था, उसको प्यार करने वाले बहुत लोग कम थे। लोग चाह रहा था कि पर कोई उससे प्रेम करे और उसके हर इच्छाओं को परमेश्वर ने पूरा किया। तीसरी चाल भजन संहिता उसका 34वां अध्याय में और 12 और 13 वचन में लिखा है कि हम अपने जुबान से बुरी बात ना निकाले, अपने होठों से छल और कपट की बात ना निकाले। ये तीसरी चाल है
और परमेश्वर पिता क्या चाल चलता है, तो फिर वो हमारे जीवन में अच्छे दिन को लाता है, हमारे जीवन में अच्छे दिन को लाता है। और अय्यूब के पुस्तक में लिखा है कि अय्यूब ने पूरे जीवन भर अपने मुख से बुरी बातों को नहीं निकाला, उसने अपने जुबान से छल और कपट नहीं किया। और इसे बाइबल कहती कि 209 साल, 210 साल में से 209 साल अय्यूब का जो जीवन जो है बड़ा खुशी से गुजरा, क्योंकि वो जब हम परमेश्वर पिता, जब हम अपने जुबान पर नियंत्रण करते हैं तो परमेश्वर पिता हमारे जीवन में अच्छे दिनों को जोड़ता है। ये तीसरी चाल। चौथी चाल यशायाह उसका 40वां अध्याय से 31वें वचन में लिखा है, हम जो यहोवा के बाट जो होते हैं, यहाँ पर लिखा है जो यहोवा की बाट जो होते हैं, यह चौथी चाल है। परमेश्वर पिता कौन सी चाल चलता है, तो फिर हम उकाब के नाई उड़ेंगे, हम नया बल प्राप्त करते जाएंगे, हम चलेंगे लेकिन थकित नहीं होंगे, दौड़ेंगे लेकिन श्रमित नहीं होंगे। ये परमेश्वर पिता की चाल है। और एलिया के बारे में लिखा है कि एलिया हमेशा परमेश्वर पिता के, परमेश्वर के सम्मुख हमेशा वो समय को बिताता था। वो आहाब राजा के सामने जाता है और आहाब राजा को बोल कहता है, मैं एलिया हूँ, परमेश्वर पिता के हमेशा मैं सम्मुख उपस्थित रहता हूँ और मैं कहता हूँ कि आज से 3.5 साल तक मेह नहीं बरसेगा। और वास्तविक वैसा ही हुआ, 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई। जो परमेश्वर के उपस्थिति में समय को बिताते हैं, वो यहाँ पर लिखा है कि वो दौड़ेंगे लेकिन श्रमित नहीं होंगे, वो चलेंगे लेकिन थकित नहीं होंगे, वो उकाबों के नहीं बढ़ेंगे। और हमारा यहोवा की उपस्थिति में बाहर जाना, ये हमारी चाल है। और परमेश्वर पिता उसके बदले में ऐसी चाल चलता है कि हमको बल देता है। पांचवी हमारी चाल, यहाँ पर लिखा है कि नीति वचन उसका 3रा अध्याय उसके 10वें वचन में लिखा है कि अपने धन को दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, ये हमारी चाल है। और परमेश्वर पिता उसके बदले में क्या चाल चलता है, वो उसके बदले में हमारे खत्तों को भरा रहने देता है, हमारे रसकुंडों में से नया दाख मधु निकलता है। प्रियो, इसमें ये परमेश्वर की चाल है। और परमेश्वर, और दूसरा राजा उसका 28वां अध्याय 29, 30 और 33वें वचन में हिजकिय्याह राजा के विषय में लिखा है कि हिजकिय्याह राजा ने लोगों को ऐसी आज्ञा दी थी कि वो परमेश्वर के भवन में दान दशांश को लाए। और लोगों ने दान दशांश को मंदिर में लाए और उसका असर ऐसा हुआ कि लोगों की भी हर ज़रूरतों को पूरा किया। उनके पास भी इतना था कि उन पर रखने के लिए जगह नहीं थे और लोग और दान और दशांश इसमें परमेश्वर के भवन में लाने लगे। परमेश्वर ने हिजकिय्याह राजा को इतना आशीषित किया कि उसने सोना चांदी रखने के लिए कोठरियाँ बनाई, उसने अनाज रखने के लिए गोदाम बनाए, उसने भेड़ बकरियाँ रखने के लिए बड़े बड़े नगर को बनाए, क्योंकि उसने दान और दशांश के द्वारा परमेश्वर की प्रतिष्ठा की। तो परमेश्वर की दे देकर परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना, ये 5वीं चाल है। उसके बदले में परमेश्वर हमारे खत्तों को भरे रहने देता है और हमारे रसकुंडों में से नया दाख मधु उमड़ता है। 6वीं चाल, योशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसे 8वें वचन लिखा कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से न ओझल होने पाए, उस पर दिन रात मनन किया करना और उसमें जो लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करना, ये है हमारी चाल। उसके बदले में परमेश्वर क्या चाल चलता है, तो उसके बदले में वो हमको अच्छे दिन दिखाता है, हमको संपन्न बनाता है, हमको सक्सेसफुल बनाता है। और योशू के विषय में लिखा है कि जिस जगह पर भी योशू ने यहाँ पर पाँव डाला, वो जगह परमेश्वर ने उसको दे दी और योशू के विरुद्ध कोई भी खड़ा नहीं हो पाया, योशू के विरुद्ध कोई उसको जीत नहीं पाया, ऐसा बाइबल कहती है। ये जरा 6वीं चाल है। अभी 7वीं चाल, भजन संहिता उसका 122 उसे 6वें वचन में लिखा है कि यरूशलेम के शांति के लिए प्रार्थना करें। ये यरूशलेम की शांति को प्रार्थना करना, ये हमारी चाल है। और उसके बदले में परमेश्वर क्या क्या चाल चलता है, तो वो हमको आशीषित करता है। और जिसने भी यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना की है, यरूशलेम की शांति के लिए दुआ की है, परमेश्वर पिता ने उसको आशीषित किया है। प्रियो, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये चेस का गेम है। ये चेस का गेम 2 राजाओं के बीच में खेला जाता है, क्योंकि चेस का गेम ओरिजिनली ये राजा के लिए ही इन्वेंट किया गया है। हम राजा है और प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है। राजा और राजाओं के राजा के बीच में खेला गया ये खेल है। और
या बेटा परमेश्वर पिता के बीच में खेला हुआ खेल है। इस खेल में बेटा या कलीसिया कोई भी अगर चाल चलती है उसमें उसका ही लाभ होता है, क्योंकि जो चाल हम खेलते हैं उसके करस्पॉन्डिंगली परमेश्वर पिता ऐसी चाल चलता है कि जिसकी वजह से हमारा ही लाभ होता है। 8वीं चाल, भजन संहिता उसका 22वां अध्याय 3 वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारे स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होता है। मतलब हमारी चाल है कि हम परमेश्वर की स्तुति करें, और परमेश्वर पिता की चाल क्या है, जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो वो हमारे स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होता है। और जब परमेश्वर हमारे स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होता है, भजन संहिता उसका 16वां अध्याय उसका 11 वचन में लिखा है कि जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ आनंद की भरपूरी है। प्रियो, हमारे जीवन में आनंद की भरपूरी हमको मिलेगी इस चाल के विरुद्ध। अभी 9वीं चाल में लिखा है, नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 6वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान, मतलब एक्नॉलेज द लॉर्ड इन ऑल दाई वेज। परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान, ये हमारी चाल है। उसके बदले में परमेश्वर पिता क्या चलेगा, तो वो हमारे हर आवश्यकता, वो हमारे हर इच्छाओं को पूरा करेगा, ऐसा लिखा है। और लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय में लिखा है कि एक विधवा थी, वो 84 साल की थी और वो 7 साल ही अपने पति के पास रह चुकी थी और वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी। वो परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानती थी, जबकि उसके आगे पीछे कोई नहीं था। और ऐसा लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह को 8वें दिन परमेश्वर के मंदिर में जब अर्पण करने लाए तो बाकी लोग प्रभु यीशु मसीह के बाकी बालकों के समान ही समझने लगे। लेकिन ये जो हन्ना जो थी, वो उस बेटे को, वो प्रभु यीशु मसीह को उसने ली, उसने कहा कि ये बच्चा जो है ये परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार को भेजा है, परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार को भेजा है। और वो प्रभु यीशु मसीह में, वो बालक में उसने उद्धार देखी। प्रियो, जब हम परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानते हैं तो फिर हमारे पाँव को परमेश्वर दिशा देता है। बाकी जितने भी लोग मंदिर में थे, किसी ने नहीं जाना कि ये जो बालक जो लाया गया है ये प्रभु यीशु मसीह है। सिर्फ हन्ना प्रोफेटस और वहाँ पर सिमोन नाम का भविष्यद्वक्ता था, वो हमेशा परमेश्वर को अपना सुख का मूल जानते थे और इसलिए परमेश्वर ने भी उनके पाँव को दिशा दिया। और सिमोन ने भी कहा कि हे परमेश्वर पिता, मैंने अपने आंखों से तेरे उद्धार को देख लिया, अपने दास को तो उठा ले। प्रियो, जब हम परमेश्वर को अपना सुख का मूल जानते हैं तो भी परमेश्वर हमारे पाँव को दिशा देता है। ये दरअसल 9वीं चाल है। 10वीं चाल, यहाँ पर इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय 1 और 2 में लिखा है कि प्रभु में अपने माता पिता का आदर करना, ये हमारी चाल है। जब हम प्रभु में अपने माता पिता आदर करते हैं, उसके बदले में परमेश्वर क्या चाल चलता है, उसके बदले में वो हमको अच्छे दिन दिखाता है, उसके बदले में हमको दीर्घायु से तृप्त करता है। ऐसा इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 2 वचन में लिखा है। अब 11वीं चाल, फिलिपियों की पत्री उसका 4वां अध्याय उसके 6वें वचन में लिखा है कि कोई बात की चिंता मत करो, लेकिन अपनी प्रार्थना, विनती, निवेदन, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किया जाए। ये दरअसल 11वीं चाल है। जब हम ऐसी चाल चलते हैं तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ऐसी चाल चलता है कि वो परमेश्वर की शांति हमारे हर ज़रूरतों को, हमारे हर आवश्यकता को पूर्ण करेगा, ऐसा यहाँ पर लिखा है। परमेश्वर की शांति हमारे हर एक बातों को, हमारे विचारों को सुरक्षित रखेगी, ऐसा लिखा है। और बाइबल फिलिपियों की कलीसिया के बारे में लिखा है, बाइबल मैसेडोनिया की कलीसिया के बारे में लिखती है। फिलिपियों की पत्री उसका 4वां अध्याय उसका 18 और 19वें वचन में लिखा है कि फिलिपियों की कलीसिया ने बड़े कमी घटीने में भी पौलुस को वो हमेशा अपना दान दशौन दिया करती थी, बड़े कमी घटी में भी। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि पौलुस कहता है कि तुमने मेरे कमी घटी को पूरा किया, वास्तविक मुझे आवश्यकता नहीं, मेरा भी परमेश्वर अपने धन के महिमा उसके अनुसार तुम्हारे हर जरूरतों को पूरा करेगा। प्रियो, एक तरफ यहाँ पर हमको चिंता नहीं करने के लिए कहा गया है, दूसरी तरफ परमेश्वर पिता उसकी चाल चलता है कि वो हमारे हर आवश्यकता को अपने धन के महिमा के अनुसार हमारी और आवश्यकता पूरा करेगा। ये 11वीं चाल। 12वीं चाल, पहला थिस्सलुनीयों उसका 5वां अध्याय उसका 18 वचन में लिखा है कि हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद करो, हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद करो। और पौलुस ने ऐसा ही किया। प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय उसका 25 और 26 में क्या है कि रात में जब
जब पौलुस और सिलास को मारा गया, पीटा गया, ऐसा लिखा है कि वो प्रार्थना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, भजन गा रहे थे, गीत को गा रहे थे, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे थे। जब वो ऐसा कर रहे थे तो परमेश्वर ने उनके विलाप को नृत्य में बदल दिया। वहां पर ऐसा लिखा है कि बड़ा भूडोल हुआ। वहां पर वो शहर में भूडोल नहीं हुआ, सिर्फ बंदी गृह में भूडोल हुआ, और बंदी गृह के दरवाजे खुल गए, उनके ताले खुल गए, उनके बंधन खुल गए, और यहाँ पर वो जेलर था, वो भी, उसका भी उद्धार हुआ। यहाँ पर 12वीं चाल है कि हम परमेश्वर को हमेशा हर बात में धन्यवाद दे, उसके बदले में परमेश्वर ऐसी चाल चलता है कि हमारे विलाप को नृत्य में बदल लेता है। अभी 13वीं चाल, यहाँ वो लिखा है कि परमेश्वर के अधीन में हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो भाग जाएगा। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 7वां वचन लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। तो 13वीं चाल है परमेश्वर के अधीन हो जाना और शैतान का सामना करना। और वो क्या इसके बदले में क्या हो जाएगा, और शैतान भाग जाएगा। और प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय में लिखा है कि पौलुस ऐसे कई लोगों को चंगा कर रहा था प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा, कई दुष्टात्मा निकाल रहा था प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। और एक मुख्य याजक था, उसका नाम था स्क्विया, उसके साथ बैठे थे। उन्होंने देखा कि पौलुस जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों को चंगा करता है, पौलुस जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्मा को निकालता है। तो उन्होंने क्या किया कि दुष्टात्मा से ग्रसित जो लोग थे उसको प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांटा। तो वो दुष्टात्मा ने कहा कि पौलुस को तो हम जानते हैं, हाँ प्रभु यीशु मसीह को तो हम जानते हैं, लेकिन तू कौन है? ऐसा बोल के वो स्क्विया के 7 पुत्रों के ऊपर वो लपक गए और उनको इतना मारा पीटा और नंगा कर दिया, वो घायल होकर वो वहां से भाग गए। यहाँ पर लिखा है कि जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, वी नीड टू सबमिट टू गॉड। पहले परमेश्वर के अधीन में हो जाए, फिर शैतान का सामना करें, तब वो भाग जाएगा। हमारी चाल है कि हम परमेश्वर के अधीन हो जाएं और शैतान का सामना करें। तो उसके बाद ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ऐसी चाल चलता है कि शत्रु एक रास्ते से आएगा लेकिन वो 7 रास्ते से भागेगा। अभी 14वीं चाल, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 10वां वचन में लिखा है कि अपने आप को नम्र करो और तो परमेश्वर तुमको और ऊंचा करेगा। हम अपने आप को जब नम्र करते हैं, ये जैसे हमारी 14वीं चाल है, उसके बदले में परमेश्वर हमको ऐसा अनुग्रह देता है कि हमको उठाता है, हमारे माथे को ऊंचा उठाता है। मूसा को परमेश्वर ने उसके माथे को ऊंचा उठाया, दाऊद को परमेश्वर ने उसके माथे को ऊंचा उठाया, क्योंकि उन्होंने अपने आप को नम्र किया। गिनती की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसका 3 वचन में लिखा है कि मूसा संसार भर में जितने भी लोग थे सबसे ज्यादा नम्र था, और इसलिए और नम्रता की वो चाल चला। उसके बदले में परमेश्वर ने भी उसको बहुत ऊंचा उठाया, उसके द्वारा बहुत बड़े बड़े आश्चर्यक्रम परमेश्वर ने किए, और दाऊद के जीवन में भी बड़े बड़े आश्चर्यक्रम किए। दाऊद ही ऐसा राजा था कि उसने एक भी लड़ाई नहीं हारी, क्योंकि उसने अपने आप को नम्र किया था। 15वीं चाल, यहाँ पे लिखा है कि इब्रानी की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 16 वचन कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने बड़े हियाव के साथ आए। जब हम परमेश्वर के सिंहासन के जिनका भी उद्धार हुआ है, और चाहे वो कैसी भी गलतियां हुए, बाइबल कहती है कि हम प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है, हमको परमेश्वर के सिंहासन के सामने बड़े हियाव के साथ आना है। जब हम हियाव के साथ आते हैं तो ऐसा लिखा है कि हम दया को प्राप्त करेंगे। मर्सी का मतलब स्पेयरिंग फॉर आवर मिस्टेक्स, चाहे हमने गलती भी की है तो भी परमेश्वर हमको स्पेयर करेगा। ऐसा इब्रानी की पत्री उसका 4 अध्याय 16 चले के आए, क्योंकि परमेश्वर हमको जब भी देखता है वो प्रभु यीशु मसीह के थ्रू देखता है और हमको धर्मी देखता है। तो 15वीं चाल है कि हम उसके सिंहासन के सामने बड़े हियाव के साथ आए, तो परमेश्वर पिता अकॉर्डिंगली कौन सी चाल चलेगा, वो हमको दया करेगा, वो हमको स्पेयर करेगा। और आखिरी चाल 16वीं चाल, मरकुस रचित सुसमाचार उस 11वां अध्याय 23वें वचन में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम अगर इस पहाड़ को कहो कि यहाँ से उखड़ जा और समुद्र में गिर जा तो ये तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हमारी चाल है कि हम ये पहाड़ को कहे कि उखड़ जाए और समुद्र में गिरे, और उसके बदले में परमेश्वर क्या करेगा, तो वो पहाड़ को समुद्र में गिराएगा। दरअसल पहाड़ प्रतिकूल परिस्थिति को दर्शाता है, और पहाड़ ऐसी बातों को दर्शाता जो दिखाई नहीं देती। प्रभु यीशु मसीह ने
बीन की से बातचीत की है, प्रभु यीशु मसीह ने मृतक से बात की, प्रभु यीशु मसीह ने पेड़ से बात की, अंजीर के वृक्ष से बात की, प्रभु यीशु मसीह ने बहरे कान से बात की, प्रभु यीशु मसीह ने फीवर मतलब जो बुखार जो है बुखार से बात की और बुखार को उसने डांटा जैसे कि उनको कान है। प्रभु यीशु मसीह ने आंधी तूफान को डांटा कि जैसे उनको कान है। प्रभु यीशु मसीह ने डेड मैन से, लाजरस जो मर गया था उससे बात की कि जैसे उसको कान है। प्रभु यीशु मसीह ने जो माउंटेन जो परिस्थिति से बात किया और उसके बदले में वो उसने उसके ऊपर विजय पाई है। और पतरस ने भी ऐसा ही किया। प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय उसका 40वें वचन में लिखा है कि तबीता जब मर गई थी, पतरस ने तबीता को कहा, ये तबीता, जबकि वो मर चुकी थी, उठ खड़ी हो जा। और बाइबल कहती है उठ के खड़ी हुई। जब हम माउंटेन्स को कहते हैं कि यहाँ से निकल, यहाँ से उखड़ और समुद्र में जा गिर, तो वो समुद्र में जाके गिर जाता है क्योंकि उसके पीछे परमेश्वर पिता हमारी बैकिंग करता है। प्रियो, ये चेस का गेम है। विश्वासी के जीवन में, विश्वासी का जीवन एक चेस का खेल है। ये चेस में दो राजा खेलते हैं और हम जो है प्रकाशित वाक्य उसको 1 अध्याय 3 वचन में लिखा है कि हम राजा है, प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है। तो हमारे और प्रभु यीशु मसीह के बीच में एक खेल है या हमारे और परमेश्वर पिता के बीच में एक खेल है। ये खेल में, ये चेस के खेल में खासियत ये है कि जब भी हम खेलते हैं जीत हमारी होती है, लाभ हमारा होता है। फिर से मैं जल्दी जल्दी दोहराता है कि हमारी कौन सी 16 चाल है। पहली चाल है कि हम हमारे हाथों को उठाएं, परमेश्वर पिता हमको आशीषित करेगा। दूसरी चाल है परमेश्वर को अपने सुख का मूल जाने, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित रहे, उसके बदले में परमेश्वर हमारे हर इच्छा को पूरा करेगा। तीसरी चाल है अपने जुबान पर नियंत्रण करें, परमेश्वर की चाल है कि वो हमारे जीवन अच्छे दिन को जोड़ेगा। चौथी चाल है कि परमेश्वर की उपस्थिति में समय को बिताए, उसके बदले में परमेश्वर पिता हमको बल और ताकत देगा। पांचवी चाल है अपने धन को दे देकर परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना, परमेश्वर की चाल है कि वो हमारे खत्तों को भरा पूरा रखेगा और हमारे रस कुंडों में से दाक मधु बहता निकलेगा। छठी चाल है परमेश्वर के वचन में मेडिटेट करना, उसके अनुसार चौकसी करना, परमेश्वर की चाल है कि हर एक क्षेत्र में हमको संपन्न बनाना, हर एक क्षेत्र में हमको कामयाब बनाना। सातवीं चाल है यरूशलेम की शांति के लिए प्रेयर करना और उसके बदले में परमेश्वर पिता हमको आशीषित करेगा। आठवीं चाल है कि हम स्तुति करना और परमेश्वर पिता की चाल है कि परमेश्वर पिता हमारे स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होता है और हमको आनंदित करता है। और 10वीं और 9वीं चाल है कि हम अपने परमेश्वर को अपने जीवन का अपना सुख का मूल जाने, उसके बदले में परमेश्वर पिता हमारे हर इच्छाओं को पूरा करता है। 10वीं चाल है हम माता पिता का आदर करें, उसके बदले में परमेश्वर पिता हमारे जीवन अच्छे दिन को लाता है और हमको दीर्घायु से तृप्त करता है। 11वीं चाल हम किसी बात की चिंता ना करें, उसके बदले में परमेश्वर पिता हमको शांति देता है। 12वीं चाल हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद करें, उसके बदले में परमेश्वर पिता ऐसी चाल चलता है कि हमारे विलाप को नृत्य में बदल देता है। 13वीं चाल परमेश्वर के अधीन हो जाना और शैतान का सामना करना, उसके बदले में परमेश्वर हमको जीत देता है। 14वीं चाल अपने आप को नम्र करना और उसके बदले में परमेश्वर पिता ऐसी चाल चलता है कि हमारे माथे को और ऊंचा उठाता है। 15वीं चाल परमेश्वर के सिंहासन के सामने हियाव के साथ आना, उसके बदले में परमेश्वर पिता हमको दया करता है, हमको हमारे मिस्टेक से ऐसा स्पेयर करता है। ये 15वीं चाल। और 16वीं चाल समुंदर को कहे कि उखड़ जा, प्रतिकूल परिस्थिति से बात करें, उसके बदले में परमेश्वर पिता वो प्रतिकूल परिस्थिति को हटाएगा। हम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना सीखे। प्रभु यीशु मसीह ने डेड व्यक्ति को ऐसी बात किया, उसने वृक्ष से बात किया, उसने बुखार से बात किया, उसने आंधी तूफान से बात किया। हम भी आंधी तूफान से बात करें। जब हम आंधी तूफान से बात करते हैं तो वो हमारे जीवन से हट जाता है क्योंकि परमेश्वर पिता उसको वहाँ से हटा देता है। प्रियो, हमारा विश्वासी का जो जीवन जो है ये चेस के खेल के समान है और ये चेस का खेल मैंने पहले ही बताया है, ये राजाओं के लिए ईस्वी सन 6 और 7 के बीच में इन्वेंट किया गया है। ये राजाओं के लिए इन्वेंट किया है, मतलब 2 राजा खेलते हैं, लेकिन ये विशेष हमारे विश्वासियों के लिए लागू होता है कि एक तरफ राजा और दूसरी तरफ राजाओं का राजा खेलता है। चाहे राजा कोई भी चाल चले, उसके बदले में राजाओं का राजा ऐसी चाल चलता है कि जीत राजा की होती है, लाभ उसी का होता है। प्रियो, मैं ऐसा समझता हूँ कि
आज के वचनों के द्वारा आपको लाभ हुआ हो। परमेश्वर पिता इस वचन को आशीष दे और आपको भी आशीष दे।